अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज की रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। आज अभी मैं आई हुई थी ग्रोसरी करने। ग्रोसरी ऐसे थी कि हमारी हो तो गई थी, हम लोग जब बच्चों को स्कूल छोड़ा उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी। आज घर में आ रहे हैं मेहमान, तो ज़रा खाना शाना बनना है, मतलब अपने ही हैं, भाई है और मिसबा की आई हुई है सास, तो उन मतलब आंटी आई हुई हैं तो उन्होंने आना है, तो खाना था उनका सबका हमारी तरफ। तो अभी बस कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से भी और मार्च से भी, तो फिर मैंने कहा कि चलें अपना ना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ और अपनी रूटीन आपसे शेयर करती हूँ आज की। गर्मी पता नहीं क्या करेगी, कभी कभी तो मौसम इतना ठंडा हो जाता है, लेकिन सुबह टाइम जब घर से निकले ना तो इतनी तपिश वाली धूप है, मैं कह रही हूँ पता नहीं सर्दी आने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन फिर भी मौसम अच्छा हो रहा है। रात टाइम तो ठंड हो जाती है, लेकिन दिन टाइम तो यही वाला सीन चल रहा है कि गर्मी फील होती है। तो यहाँ से हमने ना थोड़ी सी सब्जियाँ ही लेनी थी। कुकिंग में मेन्यू मैं घर जाके दिखाती हूँ, और यहाँ से अभी निकलेंगे, पहले जाएंगे मार्ट, और मार्ट से भी बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी। और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि जब भी हम लोग चीज़ें लेके घर पहुँचे ना, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, और बाद में फिर चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं कि ये रह गया वो रह गया। तो सेम ऐसे ही मैं और मिसबा, हम लोग जब बच्चों को छोड़ा हमने सारी चीज़ें अपनी तरफ से ले ली थी, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ रह ही गया था। तो बस यहाँ से वो सारी चीज़ें लेते हैं और लेके फिर चलते हैं घर, और फिर वहाँ पे जाके दिखाती हूँ कि आज मेन्यू में क्या बन रहा है। तो आज है ना स्पेशल जो खाना बन रहा है, मिसबाह की सास की ही वजह से बन रहा है कि वो आई हुई थी, तो फिर सब ने एक साथ इकट्ठे होना था। चीज़ें ने तो सारी पूरी हो गई हैं, यही लेनी थी। अरे ये बेटे शोर हो रहा है। तो कुछ यहाँ से लेनी थी, कैश एंड कैरी से कुछ सब्जियाँ लेनी थी, लेके अब चलते हैं फिर घर। और मिसबा ने तो कुकिंग स्टार्ट कर दिया, पूरे घर में खाने की ही खुशबू हो रही है। तुम दोनों फिर शुरू होने लगी हो? मैंने इसीलिए फ़ोन पे पूछा था। खराब है। सारे खराब निकले सारे ये पता नहीं क्या फिश मसाला है और गरम मसाला है, घर के, बाकी मिर्ची नमक वगैरह सारा कुछ है। अच्छा। और फिश मसाला है, चाट मसाला भी डलता है थोड़ा सा। इधर डिश बन गई है, दिखाऊं आपको एक मज़े की। अभी यहाँ पे बन रहा है, तो ये लगता है ऐसे ही होता है। एक मिनट रुको, इतना तो मैंने सारा देख लिया। शामिर का खाना मैंने पता की इधर बाजी बैठी जी। एक बाजी को आपको और दिखाती हूँ। ये बच्चे जो यूनिफॉर्म सख्त किस्म के दाग लगवा के आते हैं ना, तो ये बाजी है ना फिर इस तरह करके साफ करके देती है, फुल प्रेशर से लगी हुई है। थोड़ा हाथ रख ला नसरीन, क्यों अपनी जान ਨੂੰ इन्ना खपाउण दई आ। आहिस्ता कर लो, आहिस्ता। ऑटो मशीन जो है ना वो है तो बेस्ट है, अक्सर लोग है ना उनको कहते हैं कि नहीं सही। हाँ हाँ, लेकिन अच्छी है, ये नहीं है मसला। बहुत सख्त किस्म के दाग हों, जिस तरह वाइट सूट हो, तो फिर नहीं उतरते। लेकिन लोग ना ये क्या, बहुत सारों का ये माइंड है कि शायद है ना नसरीन टूटी बंद करना। अच्छा जी, बस है ना मैं यहाँ पे किचन से ना फिर निकल गई थी, बड़ा मैस हुआ था यहाँ पे। अब फिश फ्राई हो रही है, आधे से ज़्यादा हो गया। शामिर जाके ना अपनी नई ही चीज़ ले आता है, अभी जेली उठा के ले आया है, तो वो उसको बना के दे रही हूँ। मैंने कहा चलो ये ना बना के रख देते हैं। और सारे जमा हुए हुए हैं, अभी यहाँ भाई लोगों की फैमिली उन्होंने भी आना है, और हुमा भी आई हुई है। चले यहाँ पे तो सभी आ गए हैं, तो हुमा लोग भी पहुँच गए थे और भाई लोग भी पहुँच गए, आंटी भी आ गई थी। तो मैं और मिसबा ना फिर किचन में ज़रा बिज़ी हो गए, फिर साथ में उसके कुकिंग करवाई। यहाँ पे तकरीबन डन हो गया सारा कुछ। मिसबा ने आज फ़िश बनाई और कीमा, और आज मैंने पुलाव बनाया है। तो अभी देखते हैं, आज मैंने बड़े दिनों बाद बनाया है,
तो जब मैं उधर होती हूँ तब तो मैं कुकिंग करती रहती हूँ। तो आज फिर मैं इनसे पूछूंगी कि कैसे बने हैं। और मैं अपनी कुकिंग में चाहे 3 डिशेस बना लूँ चाहे 1 बना लूँ, लेकिन मैंने पूछना सबसे होता है कि खाना आप लोगों को कैसा लगा। तो मतलब आम रूटीन में भी मेरा यही होता है कि जब मैं खाना बनाती हूँ, हमजा जब खाते हैं, तो फिर मैं उनसे लाजमी पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि खाना कैसा लगा है। कैसे लगे हैं राइस? पक्की बात है। आज आयशा की अम्मी की दावत थी और अलीना की दादो भी लगती हैं, मतलब यहाँ पे डबल रिश्ता है। तो अभी बस सब खाना खा रहे हैं, मैंने कहा चलो लेते हैं यहाँ पे खाना शाना। तो सबने स्टार्ट कर दिया था, तो मैं ख़ुद तो व्लॉग में आई नहीं थी। फिर मैंने अभी फ्रेश हुई थी, थोड़ा सा रेडी हुई, फिर मैंने कहा कि चलें ख़ुद को लेती हूँ, फिर चलती हूँ बाहर खाना खाते हैं। तो आज भी फिर मैंने पहना है सफ़ायर का ही सूट। ये इतनी प्यारी शर्ट है, मतलब बहुत लाइट सी है, इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं थी लेकिन लाइट सी है, कलर बहुत प्यारा है और ये पहनी अच्छी लगी थी। तो अभी फुल लुक भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ना ये चीज़ें बिखेर के बैठे हुए हैं सारे, ये पता नहीं किस किस का जो है। ये ऐसे है ना कि हुमा नहीं थी यहाँ पे, फिर आयशा भी नहीं आई थी काफ़ी दिनों से, तो वो स्टिच भी हुए, कुछ न्यू लिए। अभी यहाँ पे ना थोड़ा काम स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा होना है थोड़ी देर तक। तो मतलब सारे देखने लग जाने। ये हाँ जी, आपको कैसा लगा है? हाँ, ये अच्छा लगा। मैं आपको ये बताई थी कि ये बैग पे बनवाना है, ये बैग पे ये चीज़ नहीं ऐड करवाना मोती। हाँ, वो बैग पे अगर ये करवाएंगे ना तो चुभने बाल फंस जाएंगे। और फिर ये है कि वहाँ पे ऑर्गेन्जा भी लगने की ज़रूरत नहीं है बैग पे। हाँ, इस वाले रूम की ना कंडीशन देख के ना दिल नहीं करता कि इधर को एंटर होने को, तो मेरा दिल कर इधर चली जाऊँ। आरिस, ये बाजी ना अनकरीब कहीं शिफ्ट होने वाली है, अनकरीब। हमजा, आपको पता है ये बाजी हमें छोड़ के जा रही है यहाँ से। एक बाजी तो वैसे ही कुछ टाइम के लिए जा रही है और ये बाजी पक्की जा रही है। अच्छा, वो क्या कहने लगी, जितना उधर उन लोगों ने शोर डाला हुआ है ना, मैं तो नहीं वहाँ पे आके बैठ सकती, इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ऐसे ही है ना, यहाँ पे ना ऐसा है माहौल जिस तरह किसी की शादी रखी हुई है, लेकिन ये नहीं पता शादी है किसकी। इतना गंद है शामिर की, अभी तो नहीं। ये देखें ये माहौल आज हुआ है पूरे घर का, इतना शोर। और ना ये सारी फैमिली जब भी हम लोगों की ना किसी के भी घर में शिफ्ट होते हैं ना, मतलब अगर यहाँ पे पार्टी शार्टी कोई चल रही होती है ना, किसी ने इनवाइट किया होता है, तो हर घर में ना यही माहौल हो जाता है। अगर मेरी तरफ हो जाए, अगर हम लोग भाई की तरफ चले जाएं, अभी तो मिसबा की तरफ सारे इकट्ठे हुए थे, इतना शोर। मैं कहती हूँ मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने व्लॉग में क्या लेना है, फिर मैं छोटे छोटे पार्ट्स ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। शोर तो है ही है, इतना गंद अर्बन छोड़ के ना हर घर की एक चीज़ हरा देते हैं, और ये हाल हुआ हुआ है। और अभी मैं इनको क्या लूँ, बस आज की यही मेरी रूटीन थी। ये देखें, ये वाली ये हाल चल रहा है आज। आयशा, कैसी फीलिंग आ रही है ये शोर शराबे की? और हर टाइम यही होता है अम्मी। अब हम यूज्ड टू हैं इससे। हाँ, आदत हो गई है अब इस चीज़ की। अभी हम लोग ऊपर आए हैं, आधे लोग तो वापस चले गए हैं, और ऊपर यहाँ पे हम लोग सामान लेने आए हैं इस वाले पोर्शन पे। वैसे सेटिंग तो ये वाला रूम है ना, वैसे हम लोगों के लिए सेट हुआ था कि यहाँ पे आके ना हम लोग ही चलो रुक जाया करेंगे, लेकिन हम लोग नीचे से आते ही नहीं है, सारे नीचे ही जमा हो जाते हैं। इतना इन लोगों ने किया गंद, बल्कि ये भी साफ़ सुथरा है, उस सुकून का माहौल था, लेकिन है ना ख़राब ही कर दिया। उस दिन शाहमीर की ऊपर आई ना, तो ये शॉपर ऐसे ही पड़ा था। शाहमीर की फुफ्फो और दादो की तरफ से गिफ्ट आया था, ये शाहमीर की छोटी फुफ्फो की तरफ से आए थे, उसके ऊपर ही रख दिए थे, पहनाए नहीं थे। ये मैं शादी पे गई थी तो जल्दी उसको यही वाले पहना के ले गई थी, ये भी उसके लिए आया था गिफ्ट। फिर ये सारी चीज़ें ना ऊपर ही पड़ी रहती हैं। अभी तो इतने पार्सल यहाँ पे ला के जमा किए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वो आप लोगों से भी शेयर करने हैं। इसमें हमजा का था शूज़, तो नीचे तो स्पेस इतनी बुक हो जाती है कि जगह ही नहीं रहती। अब दानिया का ना यहाँ पे एक अभी बच्चा सोया नहीं है, और दानिया भी ना वही काम कर रही है कि दराज खोल लिए और कर लिए। अब यहाँ से मैट्रेस उठा के लेके जा रहे हैं, और ये पार्सल जमा किए हुए हैं। यहाँ पे ना कुछ ड्रेसेस वैसे आपको दिखाती,
जो फुल हैवी वाले हमारे जो शादियों के थे, यहाँ पे बड़े सारे जमा हैं, बड़े भाई यादगार। वो कहाँ कहाँ चले गए। कुछ तो फिर मैंने ना दे दिए थे, बहुत सारे जो मेरे थे। मैंने भी अपने इधर, मेरे भी यहाँ पे ना बड़े सारे पड़े थे मेरे ख्याल में, मैंने ना सारे दे दिए फिर बाद में। ये कौन सा है इसमें, इसमें कौन सा था? ये वो मेरा वो वाला किधर है? नहीं, वो वाला जो था ग्रे वाला। और वो सारे ऐसे ये जो ना शादियों में बनवाए थे जो लिबर्टी से, ये इस टाइप के। उफ़ अल्लाह, इतने ये ड्रेस है इस तरह के। ये अभी भी ये ना जो काम करवाया था ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। आपको कभी दिखाऊंगी, बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ। ये देखें, दिखाऊंगी किसी दिन ये वाली कलेक्शन भी सारी निकाल के। इसमें वो वाले नहीं है, कुछ पार्सल इधर रखे हुए थे, इधर मैंने अपने कपड़े रखे हुए हैं ये, क्योंकि सारे कपड़े फिर इतनी स्पेस ही नहीं नीचे बचती, फिर यहाँ पे ला के आधे रख देते। अब चले नीचे। फिर एक रूम है मेरा वहाँ पे, मतलब रूम तो है बड़ा, बैग जो मैंने बेसमेंट नीचे है वहाँ पे रखे हुए हैं, और कुछ जो फॉर्मल से कपड़े हैं ना वो कुछ मैंने यहाँ पे रहने दिए। ये वाला बातिक का सूट था, ये बहुत प्यारा है, और इसमें मैंने मेकअप ट्यूटोरियल ही दिया था बड़े टाइम पहले, तो ये भी ऐसे ही अभी पड़ा है। ये तो बस वो ही पहना था, ये वाला बहुत अच्छा सूट है ये ऊपर आई हूँ तो याद आया, तो फिर मैंने कहा चले देखते हैं। इसमें मिसबाह के हैं, बच्चों के हैं, फिर हमारे भी सारे अंदर ऐसे ही आ जाते हैं। अभी तो मैं किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी जो अपनी शादियों के जो कपड़े थे ना, जो बनवाए थे, ऑर्डर्स पे बनवाए थे, तो वाह वो भी ट्रेंड था। आ रही हूँ, ट्रेंड था इतने इतने हैवी पहनने का, और ना अब तो नहीं रहा। लिबर्टी से बताऊंगी, कभी किसी ने बनवाना हुआ तो लिबर्टी विज़िट करिएगा, वो एक दो शॉप जहाँ से हम लोग हमेशा बनवाते रहे हैं। तो बहुत अच्छे वो आदमी ना बनाता है, बहुत प्यारे कपड़े वो। लेकिन ये है अच्छे, उसकी प्राइस भी ठीक है, लेकिन तब भी मेरा जो अपना लहंगा था और वलीमे का सूट था वो उसी से बनवाया था, और ना तब वो भी मेरे ख्याल में 1,20,000 में, 1,10,000 में इस तरह बना के दिया था। और अब तो उसके फिर रेट थोड़े से ज़्यादा हो गए होंगे जिस तरह अब चल रही हैं। और मैं अपने किसी दिन है ना शादी के ड्रेस शेयर करूँगी आपसे, वो भी बस खोलने पड़ने हैं। मैंने जो पहने थे ना, पहनने के बाद जहाँ रख दिए वो वहीं के वहीं पड़े रह गए। मेरे वलीमे का ड्रेस इतना प्यारा है, उसका शूज़ वहीं के वहीं पड़ा है, उसका जो है मतलब सूट, मेरी मेहंदी का, मेरे माइयों का जो सूट था वो फिर हेल्पर मेरी थी जो हम लोग के घर में होती है, उसने कहा कि हमने शादी पे जाना है, तो वो भी मैंने एक दफ़ा पहना था, वो भी बड़ा अच्छा था, खुद डिज़ाइन वो तो किया था। बाकी मैंने मार्केट से सारे मतलब बनवाए थे, लेकिन वो माइयों वाला सूट भी मैंने वो दे दिया था। इस तरह के इतने कपड़े हैं, मतलब जब यह है कि टाइम मिला कभी, मतलब इस तरह की वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी, और आप लोगों से आइडिया भी शेयर करूँगी, कुछ ड्रेसेस का, अपने लहंगों का भी। और अभी चलते हैं हम नीचे, मैं करती हूँ लाइट ऑफ। हमारे भाई लोग तो चले गए थे वापस, और अभी बच्चों को आधों को सुलाया है। अभी हम लोग ऐसे ही ये सेटिंग ही कर रहे थे लेटने की, कोई भी ऊपर नहीं आया। हालांकि यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस थी, यहाँ पे भी, उधर वाले बेड पे भी, लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं आया। सब कह रहे थे हमने नीचे ही सोना है, नीचे ही सोना है, कोई भी नहीं आता फिर ऊपर। अभी चलते हैं नीचे। तीसरे हमने सेट किए नीचे आके, और बच्चों को सुलाया, और बच्चों सुला को के वीडियो भी दिखा देना। हाँ, और हम लोग आ गए। हम तीनों को लगी हुई थी भूख, और हमने खाना तो खाया था लेकिन ज़्यादा अच्छे से नहीं खाया। फिर आए और हमने कहा कि चलो थोड़ा सा यहाँ पे खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। चल चुप करके बैठ जाओ एकदम। आ जाना। इसको हमने बिठाया हुआ है पीछे, मैंने कहा पीछे बैठो। ये आके सीट पे बैठी थी, मैंने कहा चाबी दे दो, मैं घर जा रही हूँ। सही मैंने इसके साथ किया, मैंने कहा सीट पे आई, ये बांदरी बैठी हुई। मैंने कहा नहीं, मैंने ना जो इसको है ना पीछे बिठाऊंगी, आज मैं खुद आगे बैठूंगी। और ये शाहकार देख लो,
ये बांदरी ने आज मेरी जगह रुकी हुई है। और इधर मैंने जरूर और अभी हम लोग खाते हैं खाना और बस खाना खा के चलेंगे घर और फिर पियेंगे चाय। और ये लास्ट टाइम चल रहा है डिज़ायर का। जाकर मैं अभी से बता दूं। बहुत भूख लगी थी और अगर हम घर में ऑर्डर कर लेते ना तो इतना मज़ा नहीं आना था। अब ये गरम गरम आया है तो मज़ा आएगा। भाई ये एक ही रहने देनी थी, मैंने आपसे कहा था। अब ये रहने दें, ले जाए। चले जी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो इन लोगों की जान निकल जानी अगर मैंने इनको अभी ना डालने दिया। हाँ जी टाइम है ना। यहाँ पे सिर्फ फास्ट फूड और बेकरी देखा। यहाँ पे उस दिन हरुणाबाद की बात करी थी ना, इधर को कर लो। तो फास्ट फूड खुली थी, वो भी डिजायर ही खुली थी। नहीं वो फिफ्थ एवेन्यू खुला था। अच्छा नहीं जी जनाब, अभी यहाँ पे तुम जिस मर्जी जगह पे हमें मैं बताती हूँ ले जाओ। मुझे पता ही बर्गर हाँ ले लो जो मर्जी। वो एक व्लॉग में भी मुझे कहा किसी ने कि हाँ हमारा हरुणाबाद बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बात करी थी। अच्छा सबके शहर जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं ना उनको अपनी ही जगह अच्छी लगती है, लेकिन बात वो आ जाती है कि यहाँ पे ना हमारे सिटी में इस टाइम हर चीज मिल रही होती है। भी मिलेगा, भी रोटियां भी हाँ मिलेगी, वो उधर से जो पराठा लेना चाय लो, वो भी बारबेक्यू चीजें में भी मिलेगी। सब मिलेगा। मतलब अभी हम लोग चाय भी पीने के फुल मूड में है। मिसबा वैसे उसी से हम लोग पी लेते चाय। घर जाके बना लो ना। घर जाके तुमने बनानी है? क्यों वजह? हुमा ने बनानी मैं तो पागल। लो सब सुन लो। कोई नहीं शुरू हुई तो मैनू कहंदी तेरी शर्म नहीं आई ये गल। 3 दिन इज्जत देते मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। बस कर जी, आज तू मेरे नाल अच्छा। लग गई है ना, तू बस कर। मतलब कि बात यही कर रही हूँ कि साथ ही ना तुम्हारे। हाँ, देखा चलो चाय सुल्तान मैंने भी ही खड़े बनानी है मुझे पता। अभी ये लोग कह रही थी घर जाके पी लेते हैं। चौकीदार खड़ा हो गया तेरे अगे देखी और तेरे विच वड़ जा। ये अल्लाह देखी जेड़ा ਉਹਨੇ तेरे आ ला के छाल तू अगला तो ਉਹ ਸਹੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਭੱਜੇ। पागल। चाय बनाने फिलहाल फिर मैं ही आ गई हूँ। इन लोगों ने नहीं बनानी थी और ना फायदा नहीं था कि अगर मैं बार बार कहती, क्योंकि पता था इन लोगों ने ना मुझे अजीब से ना वो अपने बताई जाने एक किन्ने को खाने। हाय मैं मर गई, हाय मेरे अल्लाह। इधर देख रहे फिर ये मुझे लड़की ਮੈਨੂੰ तेरे मैं मां नहीं चपेड़ हाय से ज्यादा मेरे खा के आए। मैं एक पीस पिज्जे का खा के आई हूँ और एक ही मैंने बाइट खाई है। नहीं खाया पीस। तुमने पूरा पीस नहीं खाया? नहीं मैंने ओ कि चोर ले गया मैंने लीना को दे सच्ची? आ जेडी तेरी अच्छा तो लीना ने ना मुझे मशवरा दिया खाला ऐसे करो कि सब अपना अपना एक एक कप ही बना लो। अभी बल्कि मैंने सोचा है कि मैंने ना सिर्फ अपना ही एक कप बनाना है और बैठ के ये देखेंगी और मैं चाय इंजॉय करूँगी और इनको ज़रा पता चलेगा। ये चाय राइस फिर गर्म हो रहे खैर से। चलिए व्लॉग से बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इनका कोई मूड नहीं है सोने का अभी। और ये अभी खा के आई हैं राइस फिर गर्म करके मिसबा बैठ गई है। फिर ये कहती है मैंने डाइटिंग करनी है और डाइटिंग ऐसे होनी नहीं है। साथ में ये मुझे भी खिलाने लग गई है ऐसे ही। चलिए यहाँ पे मेरी बस चाय बन रही है और यहीं पे अपने व्लॉग का भी कर लेते हैं एंड अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।